नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग जोन पर। देखिए दोस्तों, हमारी केमिस्ट्री की क्लास चल रही हैं और उसी सीरीज़ में आज हम कुछ रासायनिक सूत्र हम देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि रासायनिक सूत्र का जो एक टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन लगभग हर बार आता है। तो आपको इनके रासायनिक सूत्र जो भी मैं आपको यौगिक और अयस्क बताती हूँ, वो सब आपको याद करने हैं। ये हमने इम्पोर्टेंट जो पीछे के एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो लिए हैं, और इसके अलावा जो हमारी RBS या NCERT की जो बुक हैं उनमें जो हैं वो सारे मैंने लिए हैं। तो ये आपको ध्यान से देखने हैं। तो देखिए, पहला हमारा है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हमें पता है कि इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। क्या होगा? NaCl। ठीक है, NaCl इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसका नाम क्या होता है दूसरा? तो देखिए, इसको साधारण नमक बोलते हैं, साधारण नमक, और या फिर इसको टेबल साल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको साधारण नमक, नमक या लवण एक ही बात है, या फिर इसको टेबल साल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके आपको नाम भी पता होने चाहिए। अब देखिए, दूसरा हमारा है ग्लूकोज। ग्लूकोज की क्या होती है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र की हम बात करें तो इसका होता है C6H12 और O6। 6 कार्बन होते हैं इसमें, 6 ऑक्सीजन होते हैं, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ग्लूकोज का कार्य क्या है? तो ये तुरंत ऊर्जा देता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करने में, तुरंत ऊर्जा प्रदान करने में किसका यूज़ किया जाता है? ग्लूकोज का। देखिए, कई बार गर्मियों के टाइम में अगर बीमार हो जाते हैं हम, अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है और एनर्जी नहीं रहती, जैसे उल्टी वगैरह होने लग जाती हैं, तो उस टाइम हमें ग्लूकोज दिया जाता है, क्योंकि ये तुरंत है वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। ठीक है, अब देखिए, इसके आगे हमारा है फिटकरी। तो फिटकरी क्या होती है? फिटकरी में अगर हम इसकी दूसरे नाम की बात करें तो देखिए, इसको पोटास एलम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? पोटास एलम। आप इसके नाम है वो भी याद रखने आपको, दूसरे नाम है, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये फिटकरी नाम से हमें दे, पोटास एलम नाम से भी हमें दे सकता है। तो पोटास एलम होता है। इसके अलावा इसका नाम दूसरा हम लिख सकते हैं पोटेशियम, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये भी इसका नाम होता है। ठीक है, इसके अलावा इसको द्विक लवण भी बोलते हैं, द्विक लवण, द्विक लवण भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब फिटकरी का रासायनिक सूत्र की हम बात करें तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है K2SO4 Al2 और SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए आपको यहीं लिखना आगे, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इंटू 24H2O। ठीक है, जो फिटकरी होती है उसमें देखिए K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O, तो जल होता है इसमें। अब ये जो जल होता है ना, इस तरह का जल, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको क्रिस्टलीय जल बोलते हैं, क्रिस्टलीय जल। अगर क्रिस्टलीय जल की डेफिनेशन की बात करें कि क्रिस्टलीय जल होता क्या है, तो क्रिस्टलीय जल वो होता है जिस जल में ये जो संख्या होती है ये फिक्स रहती है। जैसे 24H2 मान लो, कोई भी हो, यहाँ पे कोई भी संख्या अगर फिक्स है तो उसको हम क्रिस्टलीय जल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई फिटकरी। इसके बाद में देखिए, आप इनको लिख लीजिए। अब देखिए, लाल दवा, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है, आप इसको लिख लीजिए। देखिए, अब अगला हमारा है लाल दवा। ठीक है, तो लाल दवा का क्या होगा? लाल दवा है वो
आपने देखा होगा लाल दवा का यूज़ क्या होता है। पहले फिटकरी का यूज़ क्या होता है, तो देखिए फिटकरी का यूज़ जल का शुद्धिकरण करने में फिटकरी का यूज़ होता है। फिटकरी को जल को शुद्ध करते हैं तो फिटकरी काम में लेते हैं ना, फिटकरी डाल देते हैं तो जल शुद्ध हो जाता है। ठीक है, अब लाल दवा जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो लाल दवा का रासायनिक सूत्र होता है KMNO4। ठीक है, ये होता है लाल दवा का रासायनिक सूत्र। अब इसका यूज़ क्या होता है, तो इसका यूज़ भी क्या जल के शुद्धिकरण में इसका यूज़ होता है। लाल दवा का यूज़ है वो भी जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। ठीक है, फिटकरी का यूज़ भी जल के शुद्धिकरण में किया जाता है और लाल दवा का यूज़ है उसका भी जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। इसका अगर नाम की हम बात करें तो इसको हम, ये क्या है, तो ये है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, इसको पोटेशियम परमैंगनेट भी बोल सकते हैं हम, इसके फॉर्मूले से हमें नाम का पता चल रहा है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट भी इसको बोलते हैं लाल दवा को। अब देखिए अगला हमारा है खाने का सोडा। अब खाने का सोडा है उसके देखिए आपको नाम पता होंगे, ये तो बहुत ही बार आता है, छोटी छोटी क्लासों में आने लग जाता है। तो इसका नाम होता है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा भी इसको बोलते हैं। हम मिठाई वगैरह बनाते हैं तो उनमें काम में आता है, मीठा सोडा बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका नाम होता है। और अगर हम इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, और अब इसका नाम देखें हम, रासायनिक नाम, तो वो क्या होता है, देखिए सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, दूसरा नाम हम इसको ये भी बोल सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट भी इसको बोल सकते हैं। तो इसके नाम क्या हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है जल। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप सभी जानते हैं H2O होता है। जल का यूज़ हमें पता है, ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं है। भारी जल क्या होता है, देखिए भारी जल, तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है, वो होता है D2O। ठीक है, क्या होता है, D2O। भारी जल जो है इसका यूज़ क्या होता है, तो आप इसका यूज़ लिख लीजिए कि भारी जल का नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में किया जाता है। इसका यूज़ किस में किया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है नाभिकीय जो भट्टी होती हैं, नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, मंदक के रूप में। क्लियर है इतना। अब देखिए ये हमने 7 जो यौगिक हैं वो किए हैं। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट और लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा यूरिया। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2। ठीक है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH2CO अब देखिए यूरिया जो है इसका यूज़ हमें पता ही है। ठीक है, यूज़ हमें पता है कि यूरिया खेतों में डाली जाती है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो हमारी फसल होती है, उनको ग्रो करवाने के लिए यूरिया का हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा देखिए यूरिया का अगर हम दूसरा नाम देखें तो इसका नाम होता है, इसको हम बोल सकते हैं एमिनो। देखिए एमीन है, एमिनो मेथेनेमाइड, इसको बोलते हैं एमिनो मेथेनेमाइड। ठीक है, यूरिया का नाम क्या होता है, एमिनो मेथेनेमाइड। और इसको हम दूसरे नाम से इसको होलर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अब देखिए यूरिया जो यौगिक है ये प्रथम संश्लेषित यौगिक है, प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है यूरिया। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको कि प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक क्या है, यूरिया है। इसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2, एमिनो मेथेनेमाइड या वोहलर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा है धोने का सोडा। तो ये आपको पता है धोने का सोडा क्या होता है, जो हम घर पे वॉशिंग पाउडर काम में लेते हैं। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा इसको हम बोल सकते हैं, वॉशिंग सोडा बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, दूसरा हम इसको धावन सोडा भी बोल सकते हैं, धावन सोडा भी हम इसको बोल सकते हैं। और इसका अगर हम दूसरे नाम की बात करें जैसे रासायनिक नाम की, तो वो हो जाएगा इसका सोडियम, क्या होगा, धोने के सोडे का नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, या इसको हम डेका हाइड्रेट भी बोल सकते हैं, डेका हाइड्रेट। ठीक है, ये इसके अन्य नाम हो गए। धोने का सोडा जो है वॉशिंग सोडा है, धावन सोडा है, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, इनमें से कोई भी नाम हमें दे सकता है और इसका रासायनिक सूत्र हमसे पूछ सकता है। तो अब इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। अब देखिए ये भी क्रिस्टलीय जल है क्योंकि 10 फिक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। क्लियर है। अब देखिए अगला हमारा है जिप्सम, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अगला जिप्सम है। जिप्सम जो होता है उसका यूज़ क्या किया जाता है, उसका यूज़ क्या है, जिप्सम किस काम में आता है, तो मैं आपको बताऊं कि जिप्सम है वो मिट्टी की लवणीयता जो होती है उसको दूर करने में जिप्सम का यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ अगर हम बात करें तो मिट्टी की लवणीयता दूर करने में, लवणीयता को दूर करने में किसका यूज़ होता है, तो जिप्सम का यूज़ मिट्टी की लवणीयता को दूर करने में होता है। ठीक है, अब देखिए इसका अन्य नाम की हम बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम, जिप्सम को बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। अब इससे हम इसका रासायनिक सूत्र हम लिख सकते हैं, तो रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaSO4 × 2H2O। ये इसका होता है रासायनिक सूत्र। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। अब देखिए नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम तो आपने सुना होगा। तो देखिए इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसको पहले तो देखिए POP भी बोल सकते हैं, मतलब बोल कह सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो POP लिखा हुआ आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है POP प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इंग्लिश में इसका शॉर्ट रूप से POP लिखा हुआ भी आ जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है CaSO4 × 12H2O। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। इसको क्या बोल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट इसको बोल सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। अब देखिए ये जो है ये कई बार इस तरह से भी लिखा हुआ आ जाता है, CaSO4 × 12H2O, इसको इस तरह से भी लिखा हुआ दे सकते हैं हमें, CaSO4 2H2O। ठीक है, तो
ये क्या हो गया, ये अर्ध या हेमीहाइड्रेट हो जाता है, ठीक है। इसको अर्ध या हेमीहाइड्रेट भी बोल सकते हैं क्योंकि हाफ H2 है इसमें, ठीक है। इस तरह से भी लिखा हुआ आ जाता है। ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है, POP ही है, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए अगला हमारा है विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण क्या होता है? विरंजक चूर्ण क्या होता है? तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर तो आपने नाम सुना होगा, ब्लीचिंग पाउडर को ही विरंजक चूर्ण बोलते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर को ही विरंजक चूर्ण बोलते हैं। तो देखिए इसका दूसरा नाम हम बात करें, दूसरे नाम की, ब्लीचिंग पाउडर इसको बोल सकते हैं, पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। अब इसको हम, और इसका पहले हम रासायनिक सूत्र देते हैं। रासायनिक इसका जो सूत्र है वो क्या होता है? तो वो होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। और इससे हम इसका नाम देख सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? देखिए कैल्शियम, इसका नाम होगा कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, ठीक है। ये इसका नाम होगा कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं कैल्शियम, ये भी लिखा हुआ आ सकता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या लिखा आ सकता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये भी लिखा हुआ हमें दे सकता है एग्जामिनर, ठीक है। अब इसके हम यूज़ की बात करें तो जो ब्लीचिंग पाउडर है या विरंजक चूर्ण है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? तो जल को शुद्ध करने में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ किया जाता है कलर को उड़ाने में, ठीक है। तो इसका यूज़ होता है जल के शुद्धिकरण में, और रंग उड़ाने में, ठीक है। तो देखिए विरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2 है। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी बोल सकते हैं। इसका यूज जल के शुद्धिकरण में किया जाता है और रंग उड़ाने में इसका यूज किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, हमने 12 कर लिए हैं, तो 13वें नंबर पे हम लेंगे भुजा हुआ चूना। तो इसको भुजा हुआ चूना लिख लीजिए, भुजा हुआ चूना, ठीक है। या फिर चूने का पानी, कोई सा भी लिख लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। भुजा हुआ चूना या चूने का पानी, ठीक है। अब ये जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो इसका होगा CaOH2, ठीक है। CaOH2 इसका रासायनिक सूत्र होगा। इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? तो देखिए इसको बोल सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोल सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये नाम आप फॉर्मूले से लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है फॉर्मूले से नाम लिखना तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, तो वहाँ से आप सीख लीजिए कि कैसे नाम से हम जो फॉर्मूला है उससे आराम से नाम भी बना सकते हैं, नाम से हम आराम से फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम अलग से किसी वीडियो में करेंगे। वैसे रीड में इतना आता नहीं है, तो हमें बस इनके याद कर लेंगे तो ही हमारा काम आसानी से चल जाएगा। अब देखिए इसका जो यूज, बुझा हुआ जो चूना है, इसका यूज क्या होता है? तो इसका यूज होता है घरों में पुताई करने में, घरों की पुताई। तो ये घरों पे हम कलर करते हैं, वाइट कलर की हम करते हैं ना, कली जिसको हम बोलते हैं, तो वो क्या होती है? वो बुझा हुआ चूना ही होता है, चूने का पानी होता है। तो घरों की पुताई करने में किसका यूज होता है? बुझे हुए चूने का यूज घरों की पुताई करने में किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा है, ये तो बुझा हुआ चूना है। अब हम नॉर्मल चूने की बात करें, चूना,
तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका होगा CaO। देखिए बुझा हुआ चूना, चूने का पानी है तो OH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अगर ओनली चूना है तो कैल्शियम ऑक्साइड होगा, ठीक है, हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होता है चूना। तो इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाले में देखिए जल, चूने का पानी कर लिया हमने, जो चूना था उसमें हमने पानी मिक्स कर लिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, लेकिन चूना क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। अब देखिए ये चूना क्या है? नॉर्मली चूना है या फिर इसको बिना भुजा हुआ चूना भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए चूना पत्थर की अगर हम बात करें, चूना पत्थर, तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो ये होता है CaCO3। CaCO3 नाम क्या होगा इसका? तो देखिए नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम होगा, ठीक है। चूना पत्थर है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। नाम क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट होगा। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? जो कांच और सीमेंट जो उद्योग होते हैं इनमें इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए हमने कर लिए हैं 15 हमने कर लिए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और भी हमारे ये बचे हुए हैं काफ़ी सारे, तो हमें सब करने हैं। जितने NCERT और RBC में है कम से कम वो तो हमें सारे पढ़ने ही हैं, याद करने अच्छे से, क्योंकि RBSC अभी NCERT और RBSC सिलेबस सेम है, तो इनमें जो कुछ भी है वो एग्ज़ाम में आएगा, इनमें से ही आता है। तो हमें इन बुक्स में जो दे रखा है वो सारा हमें क्लियर करके जाना है एग्ज़ाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इनको याद कर लीजिए अच्छे से जितने मैंने करवाए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम और करेंगे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।